बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सॉलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको उर्दू में हम इमदादी फ़ेल भी कहते हैं। हम देखेंगे कि एक्सॉलरीज क्या हैं, कितनी क्लासेस हैं उनकी और उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या काम है। एक्सॉलरीज की बेसिकली दो क्लासेस हैं, प्राइमरी एक्सॉलरीज, मॉडल एक्सॉलरीज। आज डिटेल से हम सिर्फ प्राइमरी एक्सॉलरीज को डिस्कस करेंगे ताकि इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। मॉडल एक्सॉलरीज जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्राइमरी एक्सॉलरीज क्या है? प्राइमरी एक्सॉलरीज जो है वो तीन है, बी, डू, हैव। ये तीनों जो है ये प्राइमरी एक्सॉलरीज कहलाती हैं। आगे इनकी जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं, वो क्या है वो देखते हैं। बी की फर्स्ट फॉर्म है इज और एम, सेकंड फॉर्म है वाज, वर और थर्ड फॉर्म है बीन। इसी तरह डू की फर्स्ट फॉर्म है डू और डस, सेकंड है डिड और थर्ड फॉर्म भी डन है। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैज़ और हैव, सेकंड फॉर्म इसकी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड है। ये तो हो गई प्राइमरी एक्सॉलरीज और आगे उनकी फॉर्म्स। अब हमने देखना है कि ये जो एक्सॉलरीज हैं ये करती क्या हैं। यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू मेक टेंसेस, पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स जो होते हैं, मेन वर्ब्स भी जिनको हम कहते हैं, उनके साथ मिलकर ये टेंसेस बनाती हैं, पैसिव फॉर्म्स बनाएंगी, क्वेश्चंस अगर बनाना होगा या फिर अगर हमने नेगेटिव्स बनाने होंगे तब भी एक्सॉलरीज यूज़ होती हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे यूज़ होती है सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है वो एक्सॉलरी वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आदिल इज़ रीडिंग आ बुक। अब इसमें देखिए आदिल जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो एक्सॉलरी वर्ब है, रीडिंग इसका मेन वर्ब है और बुक इसका ऑब्जेक्ट है। ये तो इसका हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ऊपर जो हमने इसके यूजेस देखे हैं उसमें हमने टेंस में इसका जो बनाने में हिस्सा है पैसिव फॉर्म्स, क्वेश्चन और नेगेटिव्स, ये कैसे बनते हैं एक्सॉलरीज के साथ, इनको हम देखते हैं। हम ये पता चलाते हैं कि जो टेंस है वो प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है या फिर पास्ट से बिलोंग कर रहा है या फिर वो फ्यूचर की बात कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ही इज़ वर्किंग, इज़ जो है वो एक्सॉलरी वर्ब है, तो इज़ ने यहाँ पर आकर हमें बताया है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर वाज लगा देती हूँ, ही वाज वर्किंग, तो वाज जो है वो डिटरमाइन करेगा कि ये जो काम है ये पास्ट में हो रहा था, ये माजी की बात हो रही है। सो एक्सॉलरीज जो हैं वो टेंसेस की फॉर्मेशन में भी एक अहम रोल प्ले करती हैं, हमें टेंस के बारे में बताती हैं। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज राइटिंग। अब वाज जो है इसने हमें बताया कि जो लिखने का काम है वो माजी में हो रहा था, यानी कि पास्ट में हो रहा था। सो इज़, आर, एम, वाज, वर वगैरह इनको यूज़ करके या फिर हैज़, हैव है, तो हम टेंसेस जो हैं उनको क्लियर करते हैं। यानी इज़ है, आर, एम यूज़ हो रहा है तो बात प्रेजेंट की हो रही है, वाज, वर है तो जो है वो हम माजी की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हैज़ या हैव आ जाएगा या फिर हैड आ जाएगा तो वो हमें बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट है। सो एक्सॉलरीज जो हैं वो टेंसेस की फॉर्मेशन में भी एक अहम किरदार अदा करती हैं। आगे हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पैसिव। पैसिव वाइज जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम एक्सॉलरीज यूज़ करते हैं। इसकी हम पहली मिसाल देखते हैं, द गेट वाज ओपन्ड, गेट खुला हुआ था। अब वाज जो है, वाज ने हमें बताया है कि ये बात जो है ये पास्ट की हो रही है, माजी की बात हो रही है, जो गुजरा हुआ ज़माना था उसमें जो है वो गेट खुला हुआ था। अब अगर यहाँ पर हम वाज की जगह पर इज़ लगा देते हैं, द गेट इज़ ओपन्ड, तो अब इज़ जो है वो हमें बताएगा कि बात जो है वो प्रेजेंट की हो रही है। दूसरी इसकी एग्जांपल देखिए, द स्टोरी इज़ रिटन बाय मी, कहानी मुझसे लिखी गई। अब जो इज़ है उसने हमें बताया है कि जो कहानी है या जो स्टोरी है ये लिखने का काम प्रेजेंट में हुआ है, यानी कि ज़माना हाल की बात है। सो पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो एक्सॉलरीज हैं उसको हम वो यूज़ करते हैं और एक्सॉलरीज यहाँ पर भी हमें ज़माने की पहचान भी देती है कि ये प्रेजेंट का काम था या फिर पास्ट का काम था। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस बनाने में भी जो एक्सॉलरीज या हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू,
आप कैसे हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आर है ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब कह लें। तो इसने आके जो है वो इस सेंटेंस को कंप्लीट किया है। अब आगे देखिए, वाज ही हैप्पी। अब यहाँ पर जो वाज है ये क्या है, ये जो है वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इसने आके जो है वो क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन में हेल्प की है। आगे देखते हैं नेगेटिव्स। मनफी फिक्रात बनाने में भी जो है वो हम ऑक्सिलरीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिडंट वर्क, उसने काम नहीं किया था। तो अब जो है वो नॉट लगा, नॉट जो है वो नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो किसके साथ लगा, वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगा। आगे दूसरी मिसाल देखिए, ही हैज़ नॉट वर्कड, उसने काम नहीं किया था। अब इसने काम नहीं किया। अब ये जो नॉट है ये इसको नेगेटिव बना रहा है सेंटेंस को, लेकिन ये किसके साथ है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के साथ है। सो नेगेटिव्स बनाने के लिए भी हमें जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स चाहिए होते हैं। तो ये थे इसके ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो हैं अहम काम जो हमने डिस्कस किए हैं कि वो टेंसेस की फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव इसमें यूज़ होते हैं, क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तब यूज़ होते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव्स बनाने के लिए भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है ये टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सिलरीज या फिर हेल्पिंग वर्ब या फिर जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये बेसिकली जो है दो क्लासेस में डिवाइड हुए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज 3 हैं, बी, उसके बाद डू और हैव। आगे इसकी फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स को जो है वो हम देख लेते हैं कि उसको कब और कहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद ये टेंसेस, क्वेश्चंस, पैसिव वॉइस और नेगेटिव्स बनाने में यूज़ होती हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद है ये टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके मतलब फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।